हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे और आज मेरा एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 2 का पेपर है जो कि खगोल में है। और काफ़ी धुंध है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। काफ़ी कुहासा है, काफ़ी ठंड भी लग रही है। सुबह के 7 बजे हुए हैं। मेरा सेंटर सगुना मोड़ के पास खगोल एक संत कैंस स्कूल के पास है। जाने में तो काफ़ी ठंड लग रही है, लेकिन एग्जाम है, जाना पड़ेगा। मिलते हैं सेंटर पे। तब तक अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। बाकी आज के एग्जाम का पूरा मैं डिटेल आप लोगों को बताता रहूँगा। आज के एग्जाम का पेपर कैसा था उसका पूरा एनालिसिस हम लोग करेंगे, और जो कि शायद आपके एग्जाम में काफ़ी तैयारी होगी। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अंत में लाइक जरूर कीजिएगा और अपने व्यूज़, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं सेंटर पे। घर से मैं लगभग 7:15 सुबह में निकला था और अभी यहाँ पे 8:05 हो रहे हैं और मैं अपने सेंटर पे आ चुका हूँ। पीछे देख रहे हैं बच्चा लोग लाइन लगा हुआ है, तो मैं अपने सेंटर पे आ चुका हूँ। लगभग 45 मिनट का समय मुझे लगा है, 45-50 मिनट का समय। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, यकीन मानिए। बोलते हैं उसको, नानी याद आ गई मेरी बाइक चलाने में, चूँकि मेरे हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी लग रही थी। कुछ देर में अब सेंटर के अंदर प्रवेश करूँगा। इसके लिए मुझे थोड़ा बैग वगैरह जमा करना होगा। जहाँ तक मुझे पता चला है कि बैग के लिए पैसा लिया जा रहा है, बैग जमा करने का। एसएससी या फिर अदर जो भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं एजेंसी, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थियों को इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। शायद 20 या 30 रुपये लिया जा रहा है बैग जमा करने का। तो खैर, मैं बैग जमा करके सेंटर में अंदर प्रवेश करता हूँ, ताकि पहले प्रवेश करने से आप अपने आप को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करते हैं और बाकी एग्जाम के बाद निकलते हैं। तो एग्जाम का पेपर कैसा था उसका पूरा एनालिसिस आप लोगों को मैं बताता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, क्योंकि 11 बजे एग्ज़ाम तो समाप्त हुआ था, लेकिन एंट्री के साथ साथ अभी पता नहीं, एसएससी का तो मैंने पहली बार देखा है। एग्जिट टाइम भी बायोमेट्रिक ले रहे थे। अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है, क्योंकि सुबह मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 बजे निकल चुका था, तो उस समय तो कुछ नाश्ता वगैरह हुआ नहीं था। तो अभी हमारे साथ एक मित्र हमारे आए हैं, उन्हीं के साथ मैं यहाँ पे चाट छोला का आनंद ले रहा हूँ सगुना मोड़ के पास। थोड़ी सी नाश्ता कुछ हो जाएगा, उसके बाद एनर्जी आएगा, तो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम बेहतर तरीके से होगा। और नाश्ते के बाद थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छी एक चाय कुल्हड़ मिली थी, तो चाय का भी आनंद हम लोगों ने, 1 या 2 कप हमने चाय का आनंद ले लिया है। और इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे अपने सेंटर पे। सेकंड शिफ्ट का इंग्लिश का पेपर भी समाप्त हो चुका है और मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ चुका है। अभी भी देख रहे हैं बच्चे बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से मैं सीधे घर निकलूंगा और घर पहुँचने के बाद मैं आपको दोनों ही पेपर्स का एक बेहतरीन एनालिसिस दूंगा। किस तरह क्वेश्चन थे, किस टाइप के थे, सारा डिटेल मैं आपको घर पहुँच बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं कहूँ अब घर एग्ज़ाम, आज का जो सीजीएल एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 2 का जो एग्ज़ाम था वो आज मेरा हो चुका है। और हम लोग बात करेंगे आज के जो पेपर थे उसके बारे में, उसके एनालिसिस करेंगे आखिर वो पेपर किस तरह का था। तो जो हमारा एक सेंटर था वो, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू में, कि खगोल दानापुर के पास था और सेंटर तक जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। काफ़ी अच्छे लोकेशन पे सेंटर थी, रोड पे ही थी। और जो फर्स्ट था वो शिफ्ट था, वो रिपोर्टिंग टाइम 7:30 से 8:30 बजे तक थी और 9 से 11 तक का फर्स्ट शिफ्ट था, जो कि मैथमेटिक्स का था। और जैसा कि आप लोग अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 के जो मैथ के सब्जेक्ट होते हैं उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का समय होता है और 200 यानी 200 मार्क्स का होता है। और जो सेकंड शिफ्ट था वो 2 से 4 बजे तक था और वो वहां पे 12:30 से 1:30 बजे तक एंट्री का टाइम था, यानी बीच में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय था। तो बात करते हैं अगर मैथ की दोस्तों, तो मैथ का जो स्टैंडर्ड की बात की जाए तो जैसा कि पीछे का जो ट्रेंड देखा जा रहा है सीजीएल का, जो अब तक जो भी, क्योंकि सीजीएल कोई खास बदलाव तो अभी करते नहीं जा रहा है, लेकिन पिछले जो 3-4 सालों से लगभग उसी ट्रेंड को उसने मैथमेटिक्स में मेंटेन रखा है। एडवांस के जो क्वेश्चंस है, यानी कि एडवांस मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चंस है टॉपिक से, उससे उसका जुड़ाव ज्यादा रहा है। और हर सेगमेंट से, चाहे वो जियोमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, या आपको कोन हो, स्फीयर हो, यानी कि ज्यादातर एडवांस सेक्शन से क्वेश्चन उठाने का प्रयास किया है सीजीएल ने इस बार। और अगर लेवल की बात की जाए तो इसको ना मैं लो कहूंगा ना मैं हाई कहूंगा। जैसा कि मैंने और अपने कलीग्स भी जो हमारे साथ और जो लड़के एग्जाम दे रहे थे, जो स्टूडेंट थे, उनसे ही मैंने ड्यूरिंग द बीच के दोनों जो गैप थे, 2 पीरियड शिफ्ट के बीच का जो गैप था, उस दौरान मैंने बात किया। तो सब लोगों ने लगभग यही बताया कि मॉडरेट था। और जहां तक मेरी पर्सनली बात है तो एवरेज मैंने 73 अटेम्प्ट किए हैं। और लगभग जो मैंने और लड़कों से, स्टूडेंट से बात की है, तो
एवरेज जो सेंटर पे लगभग आई थिंक कि 300 ये सॉरी हाँ 300 से 400 के आसपास, उससे ज्यादा ही मतलब 500 बिलो 500 स्टूडेंट थे। तो लगभग सबका यही कहना था कि 70 से 80 के बीच एवरेज सभी ने अटेम्प्ट किए हैं। तो लेवल जो एक एसएससी सीजीएल का हमेशा से रहा है और जो रहना चाहिए, क्योंकि आप एक ऑफिसर रैंक का एग्जाम दे जा रहे हैं, तो एसएससी ने इस टीयर 2 के मैथमेटिक्स में भी उस लेवल को मेंटेन किया है। और कोई टफ नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन एडवांस मैथ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, तो उसके चूंकि कैलकुलेटिव होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो 2 घंटे के अंदर शायद 80 क्वेश्चन आते आते वो आपका समय लगभग कम हो जाता है। तो मतलब मुझे लगता है कि जहां तक एक लगभग 20-25 मैंने स्टूडेंट से बात किया एग्जाम के बाद जो इंटरवल हुए थे, तो उसमें बात करें तो लगभग सबने यही बताया कि 70 से 80 के बीच सबने अटेम्प्ट किया। तो उम्मीद किया जा सकता है कि ये 70 से 80 यानी 85 तक हार्डली अटेम्प्ट सब लोगों ने किया होगा। यानी एक मॉडरेट लेवल, यानी एसएससी के अपने लेवल के हिसाब से मैथ का क्वेश्चन मॉडरेट था, ना लो था ना हाई था, एक मॉडरेट क्वेश्चन था। जैसा कि वो एडवांस मैथ के रुझान रखता हो वो था, और बाकी थोड़ा कैलकुलेटिव थे, जिसके कारण समय उतना ज्यादा नहीं पाया। बात करते हैं इंग्लिश की, जो कि सेकंड शिफ्ट में 2 से 4 था। तो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की बात किया तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज भी अप्रोक्सीमेटली, जैसा कि मैंने फर्स्ट शिफ्ट में जब एग्जाम देकर हम निकले थे, तो सब लोगों के चेहरे पे था कि इंग्लिश मैथ थोड़ा सब लोगों का गया है एक डाउन। तो सब लोग ये बोल रहे थे कि सारा हिसाब किताब इसका इंग्लिश में किया जाएगा। तो खैर लगभग जहां तक एवरेज की बात की जाए तो इंग्लिश का क्वेश्चन भी मॉडरेट ही बोलेंगे, यानी या फिर बोल सकते हैं कि लो और मॉडरेट के बीच बोलेंगे, ज्यादा टफ नहीं था। उसके पैसेज भी उतना बोल सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे कि आपको पढ़ने में ही टाइम चले जाएंगे, आप एक्चुअली आराम से, और लैंग्वेज भी टफ नहीं थे, आप सारे क्वेश्चंस का आराम से पैसेज को पढ़ के उसका आंसर दे सकते, तो उस लेवल के क्वेश्चन थे। क्लॉज टेस्ट की बात किया तो वो भी सिंपल वर्ड से थे, ज्यादा कोई टफ नहीं था, ये सब्जेक्ट भी उसका इजी था। तो उस तरह के थे, जैसे कि अभी एक किसान आंदोलन से जुड़ा कुछ मुद्दा था तो उससे जुड़ा क्लॉज था। तो इस तरह के यानी कि, और अगर हाँ एक चीज थोड़ा दोस्तों ट्रेंड देखने को मिला, जो पिछले 1-2 साल से सीजीएल खासकर इस ट्रेंड को ला रहा है, और इस बार थोड़ा ज्यादा उसने किया है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं या फिर वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, उसके ट्रेंड को उसने थोड़ा पलटा है। पलटने का प्रयास तो वो पिछले 2-3 साल से कर रहा है, लेकिन मैंने इस बार देखा है कि इस बार लगभग 90% उसने पलट दिया है। उसने क्या पलट दिया है कि पहले प्राय क्या होता था कि एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन होते थे, उसको पैसिव बनाना होता था। बीच में 1-2 सालों से क्या है कि 50-50 का रेशियो रखता था एसएससी, यानी 50% एक्टिव को पैसिव बोलने के लिए बनाने के लिए देता था और 50% पैसिव रखता था, उसको एक्टिव में चेंज कर देता था। यानी कुछ क्वेश्चन पैसिव से एक्टिव बदलते थे। लेकिन इस बार का देखा गया है, लगभग जहां तक मैंने देखा और बाकी स्टूडेंट भी ऐसा बोल रहे थे कि 60 to 70% वॉइस के जो क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी पैसिव में थे, उनको एक्टिव में आपको चेंज करना था। ठीक है, यानी आपको ट्रेंड को वो चेंज करके एसएससी सीजीएल का टीयर 2, और उसी तरह से नरेशन में भी बहुत सारे क्या थे, आपको ऑलरेडी पहले से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके देते थे, आपको डायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करना होता था। तो ये एक नया ट्रेंड, यानी कुल मिला के आपको वो जो बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा आईक्यू टेस्ट करने का प्रयास, और ऑब्वियसली है सीजीएल है तो सीजीएल को तो मेंटेन रखेगा ही। तो इस तरह से क्वेश्चन था, और साइनो एंटो भी ठीक था, उतना ज्यादा संख्या में तो नहीं था लेकिन सही था। उसके बाद आता है आपको ये कॉमन एरर। तो कॉमन एरर का तो आजकल सीजीएल का ट्रेंड बदल गया है, वो अब पुराने टाइप का नहीं आता था कि सेंटेंस लिखता था उसमें से ABCD ढूंढना है, इस तरह का तो अब आता नहीं है। वो तो आपको एक सेंटेंस देता है और उसमें से कुछ वर्ड को उठाता है, बताइए इस वर्ड में एरर है, यानी आपको थोड़ा सा वो सहूलियत दे देता है। मैं तो यही कहूंगा कि विद्यार्थियों के लिए वो आसान हो गया है, क्योंकि पहले होता क्या था कि आपको कंफ्यूजन होता था कि किस में हो सकता है किस में नहीं। अब क्या होता है, आपको एक तोड़ कर देता है, तो आपको समझने में आसानी हो जाती है। तो इस तरह के थे, और यानी कुल मिला के इंग्लिश का क्वेश्चन जो था मॉडरेट और लो के बीच में था। जो लोग पढ़ के गए होंगे, अगर मेरी पर्सनली बात की है तो इंग्लिश मैंने भी मैथ का भरपाई इंग्लिश में किया है, क्योंकि मैथ थोड़ा सा मेरा भी, मैंने जैसे बताया आपको, मैंने 73 क्वेश्चंस मैथ के अटेम्प्ट किए हैं और अच्छा गया। उसमें कोई निगेटिव अगर गलती से 2-4 चले जाए, बाकी उतना कोई है नहीं। तो इंग्लिश की बात किया तो मैंने भी इंग्लिश में मैथ का भरपाई कर दिया और 183 क्वेश्चन, और इसमें कंफर्म है कि मेरा 170 के आसपास इंग्लिश में
आसानी से आ जाना चाहिए। और मैंने पूरा का पूरा 2 घंटे का यूज कर लिया एकदम। लास्ट जब मैंने 200वां क्वेश्चन पे पहुंचा तब तक लगता है कि मेरे पास 50 सेकंड का समय बचा था। तो यानी कि पूरा का पूरा मैंने 2 घंटे का समय में 200 क्वेश्चन, मतलब कोई कठिनाई नहीं हुई, आराम से। कठिनाई थोड़ी बहुत मैथ में हो जाती है। तो आज का अगर कटअप की बात की जाए तो मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स, मेरा ओपिनियन है कि 120, 115, 130 यानी 115 से 135 के बीच मैक्सिमम, मुझे लगता है 115 से 135 के बीच मैथमेटिक्स जिनका जाएगा वो आराम से उनका वो पार हो जाएगा। और इंग्लिश भी वही आसपास कुछ में जाएगा तो वो पार हो जाएगा। बाकी अभी इसका टियर 3 यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो मेरा 6 तारीख को प्रयागराज में है, इलाहाबाद। तो वो 6 तारीख को होगा, उसका कैसा हिसाब किताब होगा वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। और देखते हैं बाकी रिजल्ट क्या होती है। 6 तारीख के बाद थोड़ा सा आगे के एग्जाम की ओर ध्यान दिया जाएगा। और तब तक भी आप लोग जो अभी सीजीएल 2021 का फॉर्म भर चुके हैं वो लोग अपने तैयारी कीजिए, क्योंकि मे भी आपका भी अप्रैल और मई के लास्ट में एग्जाम हो जाएंगे। तो उस पर आप बेहतर तैयारी कीजिए। और हमारी तरफ से कोई सुझाव अगर हो, अगर कोई सुझाव चाहें या फिर कोई जानकारी चाहें तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे, वीडियो पे। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।